हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, अभी जो लोग वेल नहीं है, अच्छे नहीं है, वो है वेस्ट एशिया के मिडिल ईस्ट क्राइसिस से गुजर रहा है। और जल्द ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ईरान और इजराइल में डायरेक्ट वॉर की संभावनाएं बन रही हैं। हम आपको बता दें कि ईरान ने पहले अभी कुछ ही मतलब एक दिन भी नहीं हुए, ईरान ने बहुत मैसिव अटैक लगभग 200 मिसाइल से इजराइल पे फोड़े थे। उसके डिफेंस के जो फैसिलिटीज थी, उनके डिफेंस के हेडक्वार्टर्स थे, उनके मोसाद के हेडक्वार्टर थे, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन पे उन्होंने अटैक किया था। और ये अटैक करने के बाद इजराइल ने कहा है कि मैं ईरान को इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा। लेकिन ईरान भी इस बार तैयारी के साथ है और वो भी कह रहा है कि अगर आपने हमारे ऑयल डिपो पे, गैस पाइपलाइन पे, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कहीं पे भी अटैक किया तो हम लोग उसका ऐसा जवाब देंगे कि इजराइल याद रखेगा। तो इस बार हो रही है टक्कर की बात। और सबसे जबरदस्त इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पे देखिए, खामनेई जो है वो खुद एक AK-47 गन के साथ दिख रहे हैं और ये एक रिलीजियस लीडर है। ये संदेश क्या दिखा रहा है पूरी दुनिया को, डराने वाली ये चीजें दिमाग में लाएंगी आपको कि एक रिलीजियस लीडर जो धर्म की शिक्षा देता है, डायरेक्टली अपना फ्राइडे का जो प्रेयर का संदेश पढ़ते हैं। और इसमें चूंकि सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए थे, और उसके बाद इनकी फोटो जो है ये बहुत फेमस हुई है। अमेरिका से लेकर के वेस्ट एशिया के जो भी एक्सपर्ट हैं वो तिलमिला चुके हैं, क्योंकि ये बहुत स्केलेटिंग सिचुएशन है और इसकी वजह से भयानक युद्ध हो सकता है। और ईरान के जो एम्बेसडर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 1981 का ईरान नहीं है 2024 में, कि सद्दाम हुसैन ने यूनिलेटरली उसको कैप्चर कर लिया था ईरान पे अटैक करके, और सभी लोगों को बुला करके समझाया है ये बात कि वो ईरान नहीं है। आपको मालूम है ना कि ईरान और इराक में जब युद्ध हुआ था तो वो युद्ध 10 साल तक खिंच गया था, और ये बहुत बड़ी बात है, आपको हम बता दें। एक छोटा सा युद्ध कैसे इतना लंबा एरिया खिंच गया, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है ना। तो आपको मैं बता दूं, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अभी तक जो स्केलेटिंग आप देख रहे हो ना, इससे भी भयानक स्केलेटिंग हो सकता है आने वाले समय में। हो सकता है कि आपको युद्ध देखने को भी मिले, हो सकता है कि आपको कुछ स्थितियां काबू में भी हो जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे जबरदस्त बात है कि आप इनका ये स्पीच देखोगे, आपको समझ में आएगा। हर एक जगह ये छाया हुआ है। खामनेई चूज द इमाम खोमनी मॉस्क फॉर हिज रेयर फ्राइडे sermon. The mosque played a key role in 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन। इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो हुआ था उस समय इस मॉस्क से ही इसकी शुरुआत हुई थी। और ये बहुत डेंजरस चीज है, ये याद रखिएगा। पूरे दुनिया में इसका असर पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बिगड़ जाएगा हर जगह। इवन कि भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए इमरजेंसी मीटिंग आज डिक्लेयर की है कि इससे पड़ने वाले फर्क को कैसे कम किया जाए। मॉस्क वाज अ हब फॉर रिवॉल्यूशनरी हु इविक्टेड शाह मोहम्मद रजा पहलवी। क्योंकि आपको मालूम है ना, 1979 के रिवॉल्यूशन में, इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें शाह मोहम्मद रजा पहलवी जो थे वहां राजा हुआ करते थे, और उनको हटा करके वहां एक तरीके का मतलब राजशाही खत्म किया गया था। और उसके बाद सुप्रीम लीडर ये बन गया। तभी से आज तक ये सुप्रीम लीडर है। फॉर हिज फर्स्ट फ्राइडे sermon in almost 5 years, asserting that Israel won't last long. इजराइल बहुत ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। डेडिकेटेड डिफेंडिंग ईरान अटैक ऑन तेल अवीव। और उन्होंने कहा कि हमने तेल अवीव पे जो अटैक किया था ना वो बहुत अच्छा किया। However, the optics of Khamenei addressing thousands of Iranians from a place that played a key role in 1979. ऑप्टिक जहां पे ये एड्रेस दे रहे हैं वो बहुत बड़ा रोल इसने प्ले किया था। इमाम खामनेई मॉस्क, previously known as Shah Mosque, is one of the Iran's most historically significant architectural wonders, situated in the heart of Tehran, constructed in 18th century. फतह अली शाह कज़ार ने बनाया था ये। और मॉस्क इज वन ऑफ द रिमेनिंग बिल्डिंग्स ऑफ कज़ार एरा। कज़ार उस समय के राजा जो होते थे उनकी ये सिंबल थी, बनी थी। अब आप समझ लो कि however the iconic landmark surrounded by Tehran's Grand Bazaar is also a symbol of resistance and was a hub for dissenting voices that eventually led to the eviction of Shah Mohammad Raza Pahlavi. Prior to the revolution, Iran was ruled by Shah Mohammad Raza Pahlavi. और इस समय तक ये थे। वाइट रिवॉल्यूशन हुआ, फिर इनके तख्ता पलट की गई, और इनका नाम है रहमुल्ला रहमत खामनेई ऐसा करके। सिया की ये क्लैरिक हैं, और इस फॉलोअर्स अयतुल्ला अली खामनेई। दिस सेक्शन कॉल्ड द ओवरथ्रो ऑफ द शाह। मेनी ऑफ द पीपल इन द ईरान लॉडेड दिस एफर्ट। इसको बहुत प्रशंसा मिली। इस्लामिक लीडर्स व्यूड इट एज वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ईरान। ये भी है, लेड बाई रूहुल्ला खामनेई। ये इनके चेले हैं, अहमद
Ayatollah Ali Khamenei. In 1964, Khamenei was exiled and settled across the border in Iraq. Ali Khamenei was involved in the protest against Shah and was imprisoned, यानी जेल भेजा गया इनको कई बार. आप सीधे समझो इस चीज को कि इनको जब इन्होंने इस चीज का विरोध किया तो विरोध करने के बाद इन्होंने मतलब विरोध किया तो इनको देश छोड़ना पड़ा, इराक के बॉर्डर पे रहना पड़ा और उसके बाद स्थिति ये आ गई कि इनको लास्ट में रिवोल्यूशनाइज करना पड़ा, क्रांति की ढोल पीटनी पड़ी. सर्मन्स डिलीवर्ड एट द मॉस्क ब्लेंडेड रिलीजियस टीचिंग्स विद पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म ऑफ शाहरिज्म रेजोनेटिंग अक्रॉस. उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ. ये तो हिस्ट्री है, आप कभी भी देखोगे तो ये चीज आपको समझा दिया जाएगा इरानियन रिवोल्यूशन के बारे में. अब ये जो खामनेई है ना, इनका कहना है, आप देखेंगे यहाँ पे एक बड़ी चीज है, यहाँ पे जो रिलीजियस लीडर है उसकी आप देखो, ये खुद झुक करके और ये नहीं पढ़ रहे हैं जो भी इनको पढ़ना है और बाकी लोग वैसे ही जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं. तो ये एक चीज दिखाता है आपको कि धर्म का चूरन जो है वो कितना खतरनाक होता है और किस लेवल तक लोगों को झोंक सकता है. ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई हैज सेड ईरान एंड इट्स रीजनल अलाइज विल नॉट बैक डाउन अगेंस्ट इजराइल एंड कॉल फॉर यूनिटी अमंग मुस्लिम नेशंस. मुस्लिम नेशंस को फ्राइडे सरमन के बाद इन्होंने कहा है. खामनेई लेड प्रेयर एट द इमाम खामनेई ग्रांड मुसल्ला मॉस्क. जैसे आप इजराइल ने देख रहे हो, इजराइल ने कहा था कि ये छुप गए हैं, कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, और इसने जिस तरीके से हमला किया है ये अपने आप में एक तारीफे काबिल है ना. हमने अभी ईरान और इराक के दोनों डिफेंस इक्विपमेंट्स या उनके डिफेंस पावर्स को एनालाइज किया था पिछले वीडियो में. रियल जो एनालिसिस है वो बताया था, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, हम टैग जरूर कर देंगे. दैट अटैक वाज इन रिटेलिएशन ऑफ इजराइल किलिंग ऑफ सीनियर हिजबुल्लाह हमास एंड ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स figures. Hezbollah leader Hassan Nasrallah is escalating attacks in Lebanon. The resistance in the region will not back down even with the killing of its leader. इन्होंने कहा है कि ये आंदोलन जो है ना, रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध, नहीं रुकने वाला है, बड़े बड़े लीडर भी मिल जाएगा. will not act irrationally, not act impulsively, he said, adding that the country would follow decisions handed down by our political and military leadership. Reporting from Tehran, Al Jazeera के जो रिसल सरदार हैं और इनके सरमन के बाद इन्होंने लिखा इरान दैट इरानियन अथॉरिटीज आर नॉट हाइडिंग, दे आर नॉट सीकिंग शेल्टर, दे आर नॉट गोइंग अंडरग्राउंड. इन्होंने ये भी मैसेज दिया इजराइल को कि हम लोग छुप नहीं रहे हैं, ये भ्रम फैलाना बंद करो. इट वाज द सुप्रीम लीडर्स फर्स्ट सच सेरेमनी मोर देन 4 years, कमिंग जस्ट बिफोर द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ हमास 7 अक्टूबर. आपको मालूम है ना, 7 अक्टूबर 2023 को ये अटैक हुआ था, बहुत भयानक अटैक हुआ था. आप जाकर के देखोगे तो पता चलेगा. ईरान प्रॉक्सीज इन इट्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह यमन हूथी आर्म्ड ग्रुप इन इराक हैव कैरिड आउट. अच्छा, ये इजराइल ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अटैक कर रहा है अपने, मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा है कि वो अटैक कर रहा है सिर्फ ईरान पे, वो इराक में भी रॉकेट मार रहा है, हवाई हमले कर रहा है, वहां से भी लग रहा है उसको पता है, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ से अटैक हो सकता है, उनको उड़ा दे रहा है, लेबनान में उड़ा दे रहा है, यमन पे अटैक कर दे रहा है. ठीक है. एड्रेसिंग मैसिव क्राउड्स, खामनेई issued a rallying call to Muslim nations from Afghanistan to Yemen, from Iran to Gaza and Lebanon. ईरान से लेकर के गाजा तक इस सब को अगेंस्ट होना चाहिए एक इनेमी इजराइल. अब देखते हैं कि ये लोग अगेंस्ट यूनाइट हो पाते हैं कि नहीं. He claimed had deployed psychological, economic and military warfare against them. और ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल, मिलिट्री, ये सब वॉरफेयर करने की जरूरत है. अच्छा, इन लोगों को ये लगता है कि ईरान को ये लोग बेवकूफ समझते थे, लेकिन हाँ, जवाब तो भाई दे रहे हैं. His speech was focused on unite, ताकि सभी लोग यूनाइट रहेंगे तो ये चीजें बदलेंगी. ठीक है. अब आते हैं और भी कुछ एनालिसिस, न्यूज, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स दुनिया के जो हैं. इजराइल विल नॉट लास्ट लॉन्ग, टॉप कोट्स फ्रॉम ईरान सुप्रीम लीडर. ठीक है. ये 5 year में फर्स्ट पब्लिक सरमन है. इन्होंने, चूंकि काफी बूढ़े हो गए हैं तो ये सरमन ये नहीं देते हैं. As he backed the Philistine and Lebanese movement against Israel in the rare Friday sermon, addressing tens of thousands of supporters at a mosque in Tehran, a gun kept by his side. Iran leader declared, आप देखोगे एक गन इनके बगल में रखा गया है और would not prevail against Hamas, or a chants of "We are with you" from the crowd echoed in the vast mosque. सभी लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि भैया हम आपके साथ हैं. खामनेई फर्स्ट फ्राइडे सरमन इन 5 years, 5 साल में ये पहला इनका है शो ऑफ डिफेंस. डिफेंस मतलब अवज्ञा, थ्रेट्स टू द सुप्रीम लीडर्स लाइफ. ही रिमेन a top regret for Israel, sorry, top target for Israel, which has vowed to retaliate after Tuesday missile attacks. तो
सही बात तो यही है कि इजराइल इनको टारगेट कर रहा है कब से। सैयद हसन नसरल्लाह इज नो लॉन्गर विथ अस बट हिज स्पिरिट हिज पाथ विल कंटिन्यू। अच्छा, ये लोग जन्नत का गाजर दिखा करके और सबको मरवा देते हैं, और ये लोग अपने जमीन पे रहते हुए जन्नत का मजा लेते हैं और दूसरे को कहते हैं कि तुम मर के ऊपर पहुंच जाओ, तुम्हारे लिए जन्नत इंतजार कर रहा है। ज्ञान में इतनी शक्ति होती है। ज्ञान क्या क्या करता है सोचो, ये लोग ज्ञानी बन गए खुद। इस्लाम का सारा चीज पढ़ लिए, किसको कैसे तोड़ मड़ोड़ के पेश करना है, और ये जन्नत का गाजर दिखा देंगे कि जन्नत मिलेगा ऊपर, जाओ तुम ऊपर पहुंचो, पहले यहाँ भीड़ हल्का करो, और जो है कयामत के दिन उसका होगा। कयामत के दिन पता नहीं कितने हजार सालों से आ रहा है, मालूम नहीं है। इजरायली भी यही कहते हैं कयामत के दिन, और क्रिश्चियन भी यही कहते हैं कयामत के दिन, क्योंकि ये तीनों एक ही धर्म से निकले हुए हैं, एक ही जीनियोलॉजी, मतलब होता है ना बाप उनका बेटा और उनका बेटा, तो उन्हीं के वंशज से रिलेटेड ये तीनों धर्म है। अब्राहम के वंशजों से ये बना हुआ धर्म है तीनों का तीनों, और लड़ते सबसे ज्यादा है। तो यही है, जायनिस्ट एनिमी के खिलाफ ये बोले हैं। सैयद हसन नसरल्लाह इज नो लॉन्गर, ये तो उन्होंने कहा है। लॉस ऑफ नसरल्लाह इज नॉट इन वेन, जो नसरल्लाह का लॉस है वो बेकार नहीं जाएगा। अभी धमका धमकी चल रहा है, देखते हैं। ऑल स्केल वॉर, चूंकि 2000 किलोमीटर है ना, तो सिर्फ आईसीबीएम ही जाएगा, ठीक है। खामनेई आल्सो कॉल्ड हिजबुल्लाह ब्लेस्ड ट्री, हिजबुल्लाह को उसने क्या कहा, फिर से एक गाजर दिखा दिया इनको, ब्लेस्ड ट्री दैट ग्रू एसटीडी अंडर लीडरशिप ऑफ नसरल्लाह। नसरल्लाह जो था इनका नल्ला तोड़ दिया इजराइल, है ना। इनको तो ऐसा मारा कि बस, इनको मारने के लिए बंकर बस्टर बम मारा था, जो पहले तो जितनी फ्लोर की बिल्डिंग थी छेद करते हुए गया अंदर, और जा करके वहां अंदर ब्लास्ट हुआ। 80 टन का वो बारूद था। उसके बारे में सोचो। ईरान सुप्रीम लीडर हु बैक्स द फिलिस्तीन हमास ग्रुप कॉल्ड 7 अक्टूबर इजराइल द करेक्ट मूव। और इसको भी कहा है कि जो अटैक हुआ था ये करेक्ट मूव है। नो इंटरनेशनल लॉ हैज राइट टू ऑब्जेक्ट एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द Lebanese and Palestinian for standing up themselves against the occupation, he told the crowd. वो अटैक को उन्होंने, मतलब ये होता है ना, दुखती रग पे इजराइल के हाथ दे दिया है। इजराइल अगर नहीं कुछ करता है तो ये एक चिंता की बात भी होगी, और करता है तो वो भी कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे। तो देखना यही है कि होता क्या है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को भाई खुजली हुई है। तो वो जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि यूके और यूएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ईरान को सबक सिखाने के लिए। अच्छा, यूके का हमेशा से यही हाल रहता है, वो पूरा हथियार दे देगा, अपना जो भी इक्विपमेंट है सब दे देगा इजराइल को। इजराइल के पास पैसा की कमी नहीं है, और कहेगा तुम मारो इनको, मार के भूत झाड़ दो इनका। समझ में आ रहा है कि वैसे ऐसे लॉन्चर्स देगा कि एकदम मजा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। लोग छुपा के हथियार बहुत सारा रखते हैं, जो भी किसी दुनिया वालों को पता भी नहीं है। As tension escalated in Middle East on Thursday, global attention focused on timing and potential target of Israel expected retaliation against Iran. टेंशन तो है ही, लेकिन बाइडेन जो है ऑफरिंग सम इनसाइट्स, ये कहते हैं कि ऑयल डिपो पे हमला करो, डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ हमला किया जाए, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग दैट, आई थिंक दैट वुड बी अ लिटिल एनीवे, देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन टुडे, ही एडेड व्हाइल रिस्पोंडिंग टू अदर क्वेश्चन ओवर। अच्छा, जब भी इजराइल को हमला करता है ना, तो वो सबसे पहला काम तो करते हैं कि वो नॉर्मल रहते हैं, शांति से रहते हैं एकदम। जैसे इस बार देखिए, वो नसरल्लाह को मारना था, तो ये जो है क्या नाम है इसका, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, ये गए हुए थे कहाँ पे, ये गए हुए थे यूनाइटेड नेशंस, है ना। ये कहाँ गए थे, यूनाइटेड नेशंस, क्लियर है। अब यहाँ गए थे तो समझ लो लोग आराम से थे कि अटैक तो होगा नहीं, लेकिन अटैक हो गया। बाइडेन सडन कमेंट डिड नॉट मेक इट क्लियर वेदर हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज एंगेज्ड इन इंटरनल डिलिब्रेशन और डायरेक्ट टॉक विद इजराइल, बट इनका इंटेलिजेंस चलता रहता है। The president comments came after Iran launched 180 missiles at Israel. ये चीज है, ईरान से most of its missiles hit the target, ईरान का ऐसा कहना है, लेकिन इजराइल का कहना है कि 2-4 आया है भैया, लेकिन 2-4 क्या 10-20 भी लगा है, क्योंकि इस बार दिख रहा है वीडियो में। और हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज हुआ है, सुपरसोनिक मिसाइल का यूज हुआ है, जो 12 मिनट में 2000 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया वो मिसाइल। आप सोचो कितनी तेजी से ये मिसाइल्स उड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कितना ये भयानक चीज है युद्ध की दृष्टि से, समझ में आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, जो भी अपडेट होगा हम बताएंगे। दोनों एक दूसरे से बदला लेने के लिए एकदम आतुर हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच।